इस क्लास में हम लोग मिसलेनियस मेंसुरेशन के ऊपर डिस्कस किए थे, तो आज हम लोग उसको ही आगे बढ़ाएंगे, मतलब एडवांस मेंसुरेशन का कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है वो जाके देख लेना, एंड आज का वीडियो लास्ट तक देखते रहना, ज़रूर कुछ लेसन मिलेगा आपको। One example, the height of a cone. A cone is given. Height of the cone is equal to the length of rectangle whose area is equal to 120 centimeter square. Height of the cone h, let it be h, is equal to the length of a rectangle. This is a rectangle L and this is B. तो इसके लेंथ के बराबर है कोन का हाइट, और ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया गिवन है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया गिवन है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया गिवन है। नेक्स्ट दिया गया है कि एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 20% मोर देन द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। एंड इन द क्वेश्चन दिस इज गिवन दैट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 20% मोर देन द ब्रेथ। तो लेट ब्रेथ बी 5 यूनिट, ब्रेथ बी 5 यूनिट, लेंथ विल बी 6 यूनिट। 5 का 20% होता है 1, तो 5 पे 1 की बढ़त, मतलब ब्रेथ अगर 5 यूनिट है तो लेंथ होगा 6 यूनिट। तो इसके हिसाब से एरिया क्या होगा? 30 स्क्वायर यूनिट। 30 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया होगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस 30 स्क्वायर यूनिट इज इक्वल्स टू 120। तो 1 स्क्वायर यूनिट is equal with 4, that means 1 unit is equivalent with 2. That means we can say breadth of the rectangle will be 10 unit or 10 centimeter and length will be 12 centimeter. And according to question, the length of the rectangle is equal to the height of the cone. That means हम लोग लिख सकते हैं height of the cone is 12 centimeter. And another one statement is given here, the radius of the cone is 1/3 of the height. Height क्या है? Height है 12, तो रेडियस क्या होगा इसका? 1/3 मतलब 4 इसका रेडियस होगा कोन का। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इजी। वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन, दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वेयर h, that is 1/3 पाई आर स्क्वेयर मीन्स 4 into 4 और h 12, 3 4s are 12, 4 4 4 64 pi will be the answer. 64 pi will be the answer. That means this is the volume of the cone, 64 pi centimeter cube. अगर चाहो तो 22/7 भी पुट कर सकते हो या 3.14 भी पुट कर सकते हो। Let's move on to the next problem. Total surface area of a cube. Wow. Total surface area of a cube. Cube means all the sides are equal to each other. That means 6 base जो है इसका 6 number of base, all bases are in square form, and cuboid जो होता है rectangular surface होता है। तो cube, that means all the sides are A. Total surface area of a cube 1176 centimeter square. Surface area of cube का फॉर्मूला क्या होता है? 6a square. That means 6a square equals to 1176. तो a square will be how much? 6 1s are 6, 5 7 9s are 196. A will be 14 centimeter.
A will be 14 centimeter. And in the question this is given that if height of the cylinder 50% more than the side of cube, एक सिलेंडर है, सिलेंडर का हाइट होगा जो होगा h, दिस इज 50% मोर देन द साइड ऑफ क्यूब. साइड ऑफ क्यूब कितना 14 सेंटीमीटर, इसका 50% मोर, 14 का 50% कितना होता है 7 होता है, तो हाइट विल बी 21 सेंटीमीटर. And the ratio of height and radius of the cylinder, height and radius of the cylinder ratio given 7:3. That means we can say this 7 unit is equivalent with 21. Already we are getting from this value. That means एक यूनिट का वैल्यू 3, तो रेडियस क्या बनेगा 9 यूनिट, 9 सेंटीमीटर वी कैन से. This is the radius of the cylinder. They are asking for find the total surface area of the cylinder. Total surface area of the cylinder. Cylinder का total surface area क्या होता है? Total surface area मतलब मीन करता है कि कर्व surface area जो है वो तो रहेगा ही, उसके साथ इसका जो दो सर्कुलर बेस है, दो सर्कुलर बेस को भी ऐड करना पड़ेगा तुमको. मतलब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच एंड these are the circular base. सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वेयर, 2 सर्कुलर बेस तो 2 पाई आर स्क्वेयर. टेकिंग 2 पाई आर कॉमन we are getting h plus r. This will be the total surface area of a cylinder. Put the value 2 पाई को ऐसे ही रहने देते हैं, r this is 9 and h plus r कितना होगा, h plus r होगा 21 plus 9 this is 30. तो 39 is 27, 27 2 is 540 pi. That will be the answer. Total surface area of the cylinder. This will be in centimeter square definitely. Is it clear? Okay. So the next problem is the ratio of height and radius of a cylinder 2:5. That means the cylinder का जो हाइट एंड रेडियस है, हाइट लेट इट बी h एंड रेडियस लेट इट बी r, इसका रेशियो दिया हुआ है. दैट मीन्स h/r गिवन है 2:5 एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ अ स्क्वेयर. अनदर वन स्क्वेयर इज हियर. स्क्वेयर के डायगोनल के साथ इसका डायमीटर जो होगा सेम होगा डायगोनल के साथ, और इस स्क्वेयर का एरिया गिवन है 400 सेंटीमीटर स्क्वेयर. तो एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वेयर का मतलब क्या है, स्क्वेयर मतलब a स्क्वेयर इक्वल्स टू 400, तो a विल बी इक्वल्स टू डेफिनेटली 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर a है इसका. और क्या बोल रहा है, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो डायमीटर है d वो इक्वल है इसका डायगोनल के साथ, इसका डायगोनल के साथ. तो डायगोनल कैसे निकालते हैं हम लोग, सिंपल, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्मिंग ओवर हियर, दिस इज 90, दिस आर द a and a and this is hypotenuse. According to Pythagoras concept, what is this diagonal d, we can say d square equals to 20 square plus 20 square, that is 800. D square equals to, so d equals to how much, under root 800. This is what 400. this 800 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 400 into 2. तो 400 अगर बाहर आएगा 20 root 2, ये क्या होगा, ये होगा डायगोनल ऑफ दिस स्क्वेयर. तो डायगोनल इज इक्वल विथ डायमीटर ऑफ द सिलेंडर. तो डायगोनल अगर डायमीटर के बराबर है, मतलब इस जो सिलेंडर है, सिलेंडर का डायमीटर क्या होगा, डायमीटर होगा 20 root 2. तो रेडियस क्या होगा 10 root 2 बनेगा, रेडियस बनेगा 10 root 2. एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
this 10 root 2 is equal with 5 unit. 10 root 2 is equal with 5 unit. So 2 unit का वैल्यू क्या होगा? 2 यूनिट का वैल्यू जो होगा वही होगा हाइट का वैल्यू. 5 2 जा तो हाइट कितना आएगा? 4 रूट 2. तुमको पता चल गया सिलेंडर का रेडियस एंड हाइट. अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. नाउ इट्स वेरी सिंपल. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर एच. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस. तो पाई आर स्क्वेयर एच क्या बनेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ये बनेगा पाई आर स्क्वेयर एच. तो पाई को पाई के हिसाब से ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. पाई आर स्क्वेयर कितना रहेगा? 10 रूट 2 इंटू 10 रूट 2 इंटू एच 4 रूट 2. इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 10 100. रूट 2 इंटू रूट 2 विल बी 2. 100 into 2 that will be 200. 200 into 4 that will be 800. That means it will be 800 root 2 pi. That will be the answer. That means the volume of the cylinder according to question. So this is our next question. Ratio of volume of a sphere to volume of cylinder. मतलब दो शेप है, इधर एक स्फीयर है और एक सिलेंडर है और दोनों का वॉल्यूम का रेशियो गिवन है. मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 2:3. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 2:3. एंड गिवन दैट द रेडियस ऑफ सिलेंडर, द सिलेंडर का रेडियस जो है इज इक्वल टू द साइड ऑफ अ स्क्वायर. एक स्क्वायर है जिसका साइड के बराबर है इसका रेडियस ऑफ द सिलेंडर, राइट. एंड इसका पेरीमीटर गिवन है 84 सेंटीमीटर. तो नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट 84 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है. और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? चारों साइड मिला के होता है. तो 4a, दैट मीन्स 4a इक्वल्स टू 84 वी कैन से. तो a इक्वल्स टू 21. दिस इज द साइड ऑफ द स्क्वायर. एंड इसके साइड के बराबर है इसका सिलेंडर का रेडियस. दैट मीन्स इस सिलेंडर का रेडियस कितना? 21 सेंटीमीटर. दिस इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर. दे आर आस्किंग फॉर फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मांग रहा है. तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ये होता है 2 pi r h. But you don't have any h to calculate this problem. So how we can proceed? And another one statement is given over here. Radius of the sphere. इसका रेडियस के बराबर है, सिलेंडर के रेडियस के बराबर है. मतलब इसका जो रेडियस होगा वही होगा 21. तो and you need to find out curve surface area of the cylinder. And to find out the curve surface area of the cylinder, you need to find out h at first. So how we can proceed? We will use this ratio to calculate the h. How we can proceed that? We can say that volume of sphere क्या होता है? 4/3 pi r cube. and दोनों का ही r same है. And this is volume of cylinder. Cylinder का volume होता है pi r square h. This is equals to 2/3. This is equals to 2/3. Pi will be cancel out. R square and R cube में से cancel हो जाएगा, सिर्फ R बचेगा. और इधर से रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 4r/3h. This is equals to 2/3. तो 3 will be cancel out. 2. That means h equals to we can write twice of r. ये एक रिलेशन हम लोग एस्टेब्लिश कर लिए इस रेशियो से. तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट वी कैन से, ऑलरेडी वी नो दैट द रेडियस ऑफ सिलेंडर और स्फीयर, वॉट एवर वी कैन से, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर एंड दिस इज द 21. एंड one relation we are getting that h equals to twice of r. So h will be equals to what? 42. And r is 21. Now we can calculate the curved surface area of the cylinder.
How we can calculate? Normal, put that value over here. This is total curl surface area of the cylinder will be 2 into 22 by 7. This is 2 pi RH. R is 21 and this is 42. We can calculate this 22 into 21. इसको 21 स्क्वायर कितना होता है 441, उसके साथ 21 ऐड कर देंगे अगर तो 22 into 21 आ जाएगा 462 एंड 462 के साथ 12 मल्टीप्लाई करना है 462 के साथ 12 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ 10 मल्टीप्लाई कर दो पहले 4620 एंड उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो 462 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 and 2 4 ज़ा 8 1 ज़ा 9 this will be 9 2 4 simply add these two 4 4 5 5 that will be your answer. I hope कि आप कुछ डेफिनेटली लेसन मिला होगा आपको. अगर अच्छा लगा वीडियो तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए हम लोगों का चैनल को. एंड फॉर फर्दर मैथ्स क्लासेस फॉलो आवर चैनल रेगुलरली.